Now the second lecture discuss displacement and speed. What is speed? Speed की जो definition है, that is the time rate of change of distance is called speed. अगर आप टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है किसी बॉडी का किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है एंड उसको हम सिंपल वी से, स्मॉल लेटर वी से रिप्रेजेंट करेंगे। होता है यानी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब स्पीड का सिंबल है v, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम तो t से। so हमारे पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई टी, या इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस इंटरवल, जितना डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल। एंड चेंज इन टाइम होता है टाइम इंटरवल, यानी कि उस मोशन का जो टाइम होता है। यानी कि लेट्स सपोज आप स्टॉप पॉइंट से जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड आपके स्टॉप वॉच पे फाइनली जो बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई, 10 सेकेंड में मूव कर गई, तो ये हमारे पास, इसको हम t1 बोलते हैं, इसको हम टी इनिशियल, इसको टी फाइनल। तो डेल टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, सो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो ये हमारे पास डेल टी होता है। सो मोस्टली जो हम जो है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूले हमारे पास एक्चुअली सेम है, जस्ट डिफरेंट नोटेशन में। अब ऐसा यूनिट हम इसका किस तरह से निकाल सकते हैं? स्पीड हमारे पास इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सो हमारे पास स्पीड का यूनिट हमारे स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड की डिफिनीशन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज हैविंग a uniform speed if it cover equal distances in equal interval of time। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यह है कि जब भी आप किसी बॉडी की स्पीड मेजर करो v1 v2, यानी बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, बॉडी ए है, यहाँ से मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो आप यहाँ पे वन फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, इसी तरह पॉइंट पे आपके इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। सही है। सो यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस वो ट्रेवल करता हो। ओके, लेट्स सपोज वी हो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि v1 v2 इक्वल टू v एन एन पॉइंट्स पे n बार, यानी n टाइम्स हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं, हर टाइम वो इक्वल ही आता है। सही है। तो v1 हमारे पास किसकी इक्वल होगा? हमारे पास स्पीड इक्वल इक्वल होता है s बाई टी के, तो v1 विल बी इक्वल टू s1 बाई t1, v2 will be equal to s2 by t2, similarly vn will be equal to sn divided by tl। तो यहाँ पे मैंने v1 की वैल्यू पुट की, v2 की वैल्यू, v3 और इसी तरह इस vn की वैल्यू पुट की। अब हमने कहा कि इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर टाइम इंटरवल हमारे पास इक्वल हो, t1 t2 ये सारे इक्वल हो, लेट्स सपोज वो टी की इक्वल है, सही है, तो ये उसको मैंने नाम दे दिया। सही है। तो सारे t1 की जगह भी टी लेके लूंगा, t2 की जगह भी टी, t3 की जगह, सबकी जगह टी लिखूंगा। अब ये हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डिस्टेंसेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। सही है। सो अगर हमारे पास टाइम इक्वल्स हो, सारे इंटरवल के टाइम इक्वल हो और डिस्टेंसेस भी इक्वल हो, तब हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास होगा। सो हमारे पास डिफिनेशन है, बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड that cover equal distances in equal interval of time। अब हमारे पास वेरिएबल स्पीड क्या होता है? इफ अ बॉडी इज हैविंग वेरिएबल स्पीड इफ इट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है। लेट्स सपोज बॉडी वन का पहले हमने स्पीड मेजर किया v1, फिर किसी दूसरी पॉइंट पे हमने उसका स्पीड मेजर किया v2। सही है। तो v1 हमारे पास होता है s1 बाई टी वन के एंड v2 हमारे पास होता है s2 बाई टी टू के। अगर हमारे पास t1 इक्वल टू t2 है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल है, बट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल नहीं है, टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, तब हमारे पास हमारे पास है s1
v1 जो है वो s1/t1 की इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। अब t1 तो t2 की इक्वल है, बस s1 इज नॉट इक्वल टू s2, तो हमारे पास दोनों स्पीड्स क्या होंगे, वो नॉट इक्वल होंगे। अगर डिफरेंट पॉइंट पे किसी बॉडी की स्पीड जो हो वो अनइक्वल हो, सेम ना हो, तो उसकी स्पीड को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इनके आपने डिफिनीशंस याद रखने हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के। हमारे पास या तो ये केस हो सकता है कि t1 इज इक्वल टू t2 बट S1 is not equal to S2, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस के S1 इज इक्वल टू S2, डिस्टेंस इज इक्वल हो बट टाइम इंटरवल इक्वल ना हो, तब भी हमारे पास वेरिएबल स्पीड होता है। ये दोनों केसेस होते हैं हमारे पास वेरिएबल स्पीड के। एंड ये हमारे पास के टाइम इंटरवल भी इक्वल हो आपस में, एंड स्पीड डिस्टेंस इंटरवल भी इक्वल हो, तो ऐसे स्पीड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, की कोई एक खास टाइम, किसी एक टाइम पे, लेट्स सपोज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप किसी बॉडी की स्पीड मेजर करते हैं तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी कि लेट्स सपोज ये बॉडी ए है, वैसे तो हम स्पीड ये कहते हैं कि ये इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कोई टाइम लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे ए प्राइम पे आ गया, तो हम ये इसके लिए हमारे पास ये पूरा पाथ है, इसका हम डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं तो वो हमारे पास स्पीड होता है। सही है। बट अगर हम चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी, तो उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। किसी एक पॉइंट पे या किसी एक टाइम पे उसकी स्पीड मेजर करना, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सही है। सो उसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन ये है कि वी इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड वो इक्वल होता है s/t के। बट हमारे पास यहाँ पे ये लिमिट लिमिट का अभी गप, अगर इसका मतलब मैं ये है कि अगर आपके पास टाइम इंटरवल जीरो के अप्रोच कर रहा हो, यानी कि टाइम इंटरवल जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर आपके पास टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल हो, तब आपके पास जो स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। सही है। जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, लेट्स सपोज मैं 1 मिली सेकेंड के लिए करना चाहता हूँ, तो उसने डिस्टेंस भी बहुत थोड़ा सा कवर किया होगा, तो टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारे पास डिस्टेंस यानी थोड़े से टाइम में वो थोड़ा ही डिस्टेंस कवर कर सकता है ना, एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कवर्ड। अगर हमारे पास ये केस हो, इस तरह हम स्पीड मेजर करें, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को हम डी टी से, स्मॉल डी टी से, और वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम स्मॉल एस से करते हैं, तो हमारे पास v इज इक्वल टू डिस्टेंस अगर हमारे पास बहुत स्मॉल हो और टाइम भी बहुत स्मॉल हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ds/dt, या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम इज वेरी स्मॉल, या इसके साथ हम लिख सकते हैं एस अप्रोचेस टू जीरो, यानी डिस्टेंस इस इंटरवल इज वेरी स्मॉल। सही है। तो ये दोनों फॉर्मूला है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड के। अगर किसी स्टूडेंट को डिरेवेटिव्स का पता होता है तो ये हमारे पास डिरेवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सही है। ये पॉइंट नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। जस्ट आप इसको ये समझ लेना कि डी इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एंड डी टी का मतलब स्मॉल डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। सही है। एंड डी टी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। टोटल डिस्टेंस बॉडी ए ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वो हमारे पास क्या थी, वो किसी एक खास पॉइंट पे उसकी स्पीड फाइंड करना, उसे वी इंस्टेंटेनियस कहते हैं। बट अगर हम ऐसा कर ले कि ये सारा का सारा पाथ जो है इसको मेजर कर ले, और यहाँ से यहाँ आने तक जितना टाइम लिया उस टाइम को हम मेजर करें, टोटल टाइम को, यानी टोटल इसने जितनी जर्नी की है उसके टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को अगर हम फाइंड करें, तो उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड का सिंबल ये है, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप एवरेज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ये है, मतलब ए का एवरेज ये। सो अगर हम स्पीड का एवरेज, तो ये हमारे पास स्पीड का एवरेज का सिंबल इस तरह से होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम।
इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पूरे पाथ का अगर हम लेंथ मेजर करें और उसको जितना टोटल टाइम लिया उससे डिवाइड करें तो यह हमारे पास क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। सही है। नाउ कंसिडर मोशन। बॉडी ए है मेरे पास, यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया और ये इससे यहाँ पे आ गया। सही है। एंड फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ से यहाँ पे आ गया। सही है। इसी तरह हमने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं। सो ये मेरे पास पहला डिस्टेंस S1 है, फिर S2 है, फिर S3 है, फिर S4 है। लेट्स सपोज S1 कवर करने के लिए इसने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा ना, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसने कुछ टाइम लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उस टाइम को हम कह लेते हैं T1। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने टाइम T2 लिया। लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम T3 लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने टाइम T4 लिया, और इसी तरह ये मेरे पास SN और TN हो गया। सही है। सो इस पहले इंटरवल में इसकी स्पीड क्या है, V1 विल बी इक्वल टू S1/T1। सेकेंड इंटरवल में इसकी स्पीड क्या है, सेकेंड इंटरवल में स्पीड है S2/T2। इस थर्ड इंटरवल में इसकी स्पीड क्या होगी, V3 विल बी इक्वल टू S3/T3। एंड इसी तरह nth इंटरवल में इसकी स्पीड भी n होगी SN/Tn। सो ये मेरे पास डिफरेंट इंटरवल्स में हमने पाथ को डिवाइड किया, तो डिफरेंट इंटरवल में n के स्पीड्स के फॉर्मूले ये। सही है। नाउ अब इनिशियल पॉइंट ये था, लेट्स सपोज बॉडी यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे आ गया। अगर हमने इस पाथ का लेंथ मेजर करना है तो टोटल लेंथ किसकी इक्वल होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6, इसी तरह से। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn। जितने हमारे पास इंटरवल है सबका अलग अलग डिस्टेंस फाइंड कर लो, उसको ऐड कर लो। एंड टोटल टाइम हमारे पास कितना लिया होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 सेकेंड लिया, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड। तो ये जितने टाइम्स है हर एक इंटरवल के, हर एक के टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn अगर हम ऐड करते हैं, देट विल बी इक्वल टू द टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास S को S से हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल डिस्टेंस, एंड T हमारे पास टोटल टाइम है। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अप टू Sn, एंड T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अप टू Tn। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ टोटल डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से क्या है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अप टू प्लस Sn, एंड टोटल टाइम मेरे पास क्या है, T1 प्लस T2 अप टू Tn। ओके। सो ये मेरे पास बेसिक फार्मूला बन गया फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के हम बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे, सो आपने हर एक फार्मूला याद रखना होगा। सही है। अब ये फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें इंडिविजुअल डिस्टेंसेस और जो टाइम्स है वो अगर हमें गिवन हो, व्हेन डिस्टेंसेस एंड टाइम्स आर गिवन, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सही है। सो दिस इज फर्स्ट फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से देखो, V1 अगर मैं T1 को साइड पे मल्टीप्लाई करूँ, सो S1 विल बी इक्वल टू V1 T1। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ S2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू S/T, देन डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो डिस्टेंस 1 विल बी इक्वल टू V1 T1, S2 will be equal to V2 T2, similarly Sn will be equal to Vn Tn। सो यहाँ पे अगर मैं S1 को V1 T1, S2 V2 इसी तरह एंड सो ऑन पुट करते जाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास है इस फॉर्मूले में। अब यहाँ पे अगर मैं S1 की जगह पुट करूँ V1 T1, S2 की जगह पुट करूँ V2 T2 एंड Sn की जगह पुट करूँ Vn Tn, तो मेरे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला मेरे पास बन जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 की जगह V1 T1 प्लस V2 T2 अप टू Vn Tn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। सही है। सो ये मेरे पास एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला आ गया, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। सही है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दिस, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। और ये कब यूज हो सकता है, इसमें कौन कौन सी चीजें गिवन होनी चाहिए, अगर आपके पास सारी स्पीड्स गिवन हो,
सही है, हर एक इंटरवल का स्पीड, और हर एक इंटरवल के आपको टाइम गिवन है। देखो इस फॉर्मूले में एक स्पीड है, एक टाइम। अगर आपको स्पीड्स एंड टाइम्स गिवन है हर एक इंटरवल के, तो आप ये सेकंड फार्मूला यूज करोगे। आपको डिस्टेंसेस एंड टाइम्स गिवन है, तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज करोगे। सही है। अच्छा, अब हम एक और काम भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, हमारे पास स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था, दैट वाज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। अगर मैं T को इस साइड पे ले जाऊं और V को इस साइड पे, तो हमारे पास T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई V। सही है। इसका मतलब ये है कि T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1, इसी तरह T2 इज इक्वल टू S2 बाई T2, इसी तरह V2, एंड Tn विल बी इक्वल टू Sn बाई Vn। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले में मैं टी की वैल्यूज यही पुट करूं, तो मेरे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, S1 इसी तरह रहेगा, S1 S2। मैं टी को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये Sn हो जाएगा। T1 की वैल्यू आ जाएगी S1 बाई V1, T2 की वैल्यू आ जाएगी S2 बाई V2, अप टू Tn की वैल्यू आ जाएगी Sn बाई Vn। सो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया फॉर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। ओके, तो ये मेरे पास थर्ड फार्मूला, दिस इज थर्ड फार्मूला। अब इसमें क्या क्या चीजें गिवन होने चाहिए, एक हमारे पास एस यानी डिस्टेंसेस, और दूसरे हमारे पास स्पीड गिवन हो, तो हम थर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं। व्हेन स्पीड एंड डिस्टेंसेस आर गिवन, तब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम थर्ड फार्मूला यूज करेंगे। सही है। सो हमें या तो डिस्टेंसेस एंड टाइम्स गिवन होने चाहिए, या डिस्टेंसेस एंड स्पीड गिवन होने चाहिए, या स्पीड एंड टाइम गिवन होने चाहिए। हमारे पास तीन क्वांटिटीज है, इंडिविजुअल स्पीड्स VI SI TI। आई का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इनमें से दो अगर आपको ये दोनों गिवन है तो आप क्या यूज करोगे, फर्स्ट फार्मूला। सही है। अगर आपको ये दोनों गिवन है तो आप सेकंड फार्मूला यूज करोगे, एंड अगर आपको ये दोनों क्वांटिटीज गिवन है तो आप थर्ड फार्मूला यूज करोगे। ओके, तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म, इफ देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड, तब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास एवरेज स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वल होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, हर एक इंटरवल का V1 V2 V3, ये सारे जब भी आप उसकी स्पीड मेजर करो वो आपको इक्वल ही मिलेगा। सही है। तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी V1 V2 ये सारे हमारे पास क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है, किसी खास पॉइंट पे इसकी स्पीड्स है। सही है। तो एवरेज स्पीड भी हमारे पास उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड V के इक्वल होगा। सो व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि इफ वी हैव इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ वी हैव इक्वल टाइम इंटरवल्स, सो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। अब मेरे पास अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है, तो T1 इज इक्वल टू T2, ये सारे टाइम इंटरवल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको मैं T से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज। सही है। सो मेरे पास एवरेज स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn। सो दिस विल बी इक्वल टू T प्लस अप टू टी। अब ये कितनी बार ऐड हो रहा है, ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। n टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सही है। सो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा S1 प्लस S2 अप टू प्लस Sn डिवाइडेड बाई n टाइम्स टी। ओके, सो ये मेरे पास अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है, अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल है, तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है S1 S2 up to Sn divided by Nt. What is N? N is the number of intervals. N is what? N is equal to number of, N is equal to number of इंटरवल, जितने इंटरवल में आपने पूरे पाथ को डिवाइड किया है, उस नंबर को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। सो दिस इज another formula फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड।
ओके, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड की इक्वल होगा। अगर आपके पास टाइम इंटरवल इक्वल गिवन है, यानी कि फर्स्ट 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकंड में इतना, नेक्स्ट 2 सेकंड में इतना, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि अगर हमें डिस्टेंसेस इंटरवल इक्वल हो, डिस्टेंस इंटरवल्स, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सो ये मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, जो बेसिक फार्मूला था। अब अगर हमारे पास इक्वल हो S1 इज इक्वल टू S2, यानी मेरे पास हर एक इंटरवल का डिस्टेंस वो इक्वल हो, सो उसके लिए सपोज मैं S से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सही है, सो दैट विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू, ये मेरे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू प्लस Sn। ये हमारे पास इन सब को, S1 को भी मैं S से रिप्लेस कर लूंगा, S2 को भी मैं S से रिप्लेस कर लूंगा, इसी तरह Sn को भी मैं S से रिप्लेस कर लूंगा, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस अप टू Tn। अब मेरे पास ऊपर यहाँ पे कितनी बार S ऐड हो रहा है? ये n टाइम्स ऐड हो रहा है। सो S को मैं लिख सकता हूँ NS डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। सो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला हो गया NS, अगर मेरे पास डिस्टेंस इंटरवल इक्वल है। सही है, सो ये हमारे पास ये इसकी इक्वल हो जाएगा NS डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। ओके, अब हमारे पास ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए हमने एक फार्मूला निकाला। वो फार्मूला क्या था कि इफ टाइम intervals are equal, so average speed is equal to ये वाला फॉर्मूला। so S1 plus S2 plus S up to Sn, ये डिवाइडेड बाई NT। अब हमारे पास क्या है? S1 इक्वल होता है V1 T1 के, लेकिन T1 T की इक्वल है बिकॉज टाइम इंटरवल सारे हमारे पास इक्वल है। S2 will be equal to V2T. Similarly, Sn will be equal to average speed is equal to V1T plus V2T up to VNT divided by NT। ओके, अब ऊपर न्यूमरेटर में T कॉमन है, तो ये बच जाएगा V1 प्लस V2 प्लस VN डिवाइडेड बाई NT। T के साथ कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बचा? एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू, टी को टी के साथ मैं कैंसिल कर देता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस अप टू VN, यानी तमाम तर जो स्पीड्स है उनका डिवाइडेड बाय n करो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला जो हमने निकाला, इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हम मॉडिफाई करते हैं। So I have average speed that is equal to ns divided by t1 plus t2 up to tn। अब मेरे पास t1 इक्वल होता है, क्योंकि डिस्टेंस इंटरवल s1 बाई v1 की इक्वल है, बट डिस्टेंस सारे सेम है, तो मैं सिर्फ सिंपल s ही लिख लेता हूँ। सिमिलरली मेरे पास t2 इक्वल होगा s डिवाइडेड बाई v2। सिमिलरली मेरे पास tn इक्वल होगा s डिवाइडेड बाई vn। तो यहाँ से मैं एवरेज स्पीड स्पीड एस डिवाइडेड बाई वी एन। अब ऊपर मेरे पास एन एस है, नीचे अगर आप देखें इन सब में क्या है? एस कॉमन है, न्यूमरेटर में एस कॉमन है, सो एस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1/V1 प्लस 1/V2 अप टू प्लस 1/VN। ओके, अब हमारे पास ये क्या है? एस एंड एस आपस में कैंसल आउट हो गए, सो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/VN। ये हमारे पास एक और फार्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये हमारे पास है, इनको मैं समराइज कर लेता हूँ।
तब आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है S1 प्लस S2 प्लस अप टू Sn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn. ओके. अच्छा. व्हेन distances and speeds given, तब आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है. जब आपको डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स गिवन हो तब आपके पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 अप टू Sn बाई Vn. अब हमारे पास थर्ड केस है व्हेन डिस्टेंसेस एंड व्हेन हमारे पास टाइम्स एंड स्पीड्स गिवन, टाइम्स एंड स्पीड्स गिवन, तब उस केस में हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है. वो हमारे पास है V1 T1 प्लस V2 T2 अप टू VN Tn डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn. ओके. अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो है यूनिफॉर्म स्पीड के केस में. अगर हमारे पास स्पीड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में हमारे पास क्या होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. सही है. नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल टाइम इंटरवल्स. अगर आपके पास T1 T2 इक्वल टाइम्स यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू Tn, इस केस में हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले बन सकते हैं. सही है. एक हमारे पास वो है कि अगर आपको डिस्टेंसेस एंड नंबर, अगर आपको तीन चीजें गिवन हो, अगर आपको S1 S2 S3 ये गिवन हो सारे. सही है. आपको टी गिवन हो, आपको नंबर ऑफ इंटरवल गिवन हो, अगर ये आपको गिवन है देन आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला किस तरह से निकाल सकते हैं. तो ये आपके पास होगा S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइडेड बाई Nt. ओके. अगर आपको गिवन है जस्ट आपको V1 V2 V3 गिवन है, V1 V2 V3 गिवन है, और आपको गिवन है n, तब आप किस तरह से फाइंड करोगे. देन आपके पास होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइडेड बाई n. ये दोनों फॉर्मूले किस केस में यूज होंगे जब आपके टाइम इंटरवल्स इक्वल है. सही है. अब अगर आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस हो, इक्वल डिस्टेंसेस, सही है, यानी कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू Sn, तो इस केस में भी आपके पास दो फॉर्मूले बनते हैं. पहला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको n भी गिवन हो और हर एक इंटरवल का डिस्टेंस यानी S1 कोई भी एक डिस्टेंस गिवन हो और आपको टाइम्स गिवन हो T1 T2 T3 एंड सो ऑन. तब उस केस में आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा. अगर ये आपको गिवन है तो आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा कि that will be equal to ns divided by t1 plus t2 up to tn. तो ये, अब अगर आपको सिर्फ गिवन है n गिवन है एंड आपको V1 V2 V3 गिवन है, सही है, आपको स्पीड्स एंड नंबर ऑफ इंटरवल गिवन है, तब आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/vn. सही है. तो ये आपके पास सारे फॉर्मूले हैं फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड. सही है. अब यहाँ पे आप टेंशन ले रहे होगी कि ये आपके पास ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूला बन गए, तो ये तो बहुत लेंथी है. तो मोस्टली जो आपके एमसीक्यूज भी यूज होता है वो जस्ट आपके पास 1 and 2 के लिए यानी टू इंटरवल के लिए ही यूज होते हैं. सही है. वो मैं यहाँ पे डिराइव करता हूँ किस तरह से टू इंटरवल के लिए यूज होते हैं. सो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ. अच्छा. फॉर ओनली टू इंटरवल्स, और ओनली टू इंटरवल्स का मतलब ये है कि आपके पास बॉडी ए यहाँ से इसने स्टार्ट लिया
यहाँ पे आ गया, ये एक इंटरवल हो गया, सही है। और फिर यहाँ से आ गया, ये सेकेंड इंटरवल हो गया। अगर सिर्फ दो इंटरवल हो, आपके जो टोटल पाथ है उसको सिर्फ दो इंटरवल में डिवाइड किया है, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूले किस तरह से रिड्यूस होते हैं, सही है। तो उस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करने के फॉर्मूले जो है, फर्स्ट फार्मूला जो है वो जब हमारे पास डिस्टेंसेस एंड टाइम गिवन हो, डिस्टेंसेस एंड टाइम्स गिवन, यानी कि हमारे पास S1 डिस्टेंसेस क्या क्या होंगे, S1 होगा, S2 होगा, क्योंकि दो इंटरवल है। टाइम्स क्या होंगे, T1 एंड T2 होगा। अगर ये मुझे गिवन है, सही है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का, वो होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया। सेकंड हमारे पास ये है, सेकंड फॉर्मूला है कि व्हेन स्पीड्स एंड टाइम्स गिवन, व्हेन स्पीड्स गिवन है, स्पीड्स क्या क्या होंगे, V1 गिवन हो गया, V2 गिवन, V2 गिवन होगा, T1 एंड T2 होगा। अगर ये मुझे गिवन है, तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये हमारे पास सेकंड फार्मूला हो गया, सही है। एंड अगर हमें गिवन हो थर्ड केस, अगर हमें गिवन हो व्हेन स्पीड्स एंड डिस्टेंसेस, सही है, स्पीड्स क्या क्या हो सकते हैं, दो इंटरवल की स्पीड, वो V1 एंड V2 हो सकते हैं, एंड डिस्टेंस इज S1 एंड S2। अगर ये चार चीजें मुझे गिवन हो, तो मैं एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड करूंगा, तो वो होगा S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं। दिस इज दी फर्स्ट फार्मूला जब आपके पास डिस्टेंसेस एंड टाइम्स गिवन हो, दिस इज सेकंड फार्मूला जब आपके पास स्पीड्स एंड टाइम्स गिवन हो, एंड दिस इज थर्ड फार्मूला जब आपके स्पीड्स एंड डिस्टेंसेस गिवन हो, सही है। सो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास केस बन सकते हैं, फोर्थ केस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में अगर आपके पास दो इंटरवल हो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में हमारे पास क्या होता है, उसमें अगेन वही होगा कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब V1 या V2 सबके इक्वल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में V1 V2 सारे इक्वल होते हैं। सो अगर आपको V1 गिवन है या V2 गिवन है, तो एवरेज स्पीड अगर आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आपका एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा, सही है। एंड नेक्स्ट केस हमारे पास ये है कि व्हेन टाइम इंटरवल आर इक्वल, अगर आपके पास T1 इज इक्वल टू T2 है, सही है, देन आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, वो होगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई टू, सिंपल जो हम एवरेज लेते हैं दो बॉडी दो क्वांटिटीज का, उसके इक्वल होगा, सही है। एंड नंबर 6, अगर आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल है कि S1 इज इक्वल टू S2, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एमसीक्यूज में ये वाला पूछा जाता है, सही है। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर टू इंटरवल। अगर आपके टोटल पाथ को आपने सिर्फ दो इंटरवल में डिवाइड किया है, तो ये आपके पास फॉर्मूले इस तरह से होंगे, सही है। सो हमने इसमें स्पीड डिफाइन किया, फिर हमने यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन किया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज स्पीड को डिफरेंट केसेस में लिया कि अगर हमें डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन हो, तो हम किस तरह से वो कर सकते हैं, सही है। सो आपने ये जो फॉर्मूले यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सारे या नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, सही है। सो ये हमारे पास लेक्चर था अबाउट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड पढ़े जब आपके पास सिर्फ दो इंटरवल्स हो। ओके, सो नेक्स्ट हम थर्ड लेक्चर में वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 3 हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर आपका लेक्चर 2 आता है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है, इसी तरह के फॉर्मूले इसके भी होंगे। ओके, सो अगर आप लेक्चर 2 ध्यान से देख लेते हैं, तो लेक्चर 3